नमस्कार, मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से। तो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, उसी से संबंधित हम कुछ जानकारियां लेकर आए हैं। एग्जाम से संबंधित बहुत ही यह महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद तो चुप रहती है, लेकिन जो उसे पढ़ता है उसे लड़ना और बोलना दोनों सिखा देती है। इसलिए किताब से आप जुड़े रहें, किताब से आप कभी दूर ना होएं, क्योंकि किताब ही आपके सारे जिंदगी को बदल सकती है। किताब ही आपको मेहनत करना सिखाती है, किताब ही आपको किसी से लड़ना सिखाती है, किताब ही आपको बोलना सिखाती है। हम जो बोल रहे हैं, अगर किताब नहीं पढ़ रहे होते या किताब नहीं पढ़ते तो आज आपके सामने नहीं बोल रहे होते। तो चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला में हमारा दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? तो वैसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं वैसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है। हाँ, तो दिष्ट धारा की हम बात कर रहे हैं। वैसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो वैसी धारा जिसका परिमाण निश्चित समय अंतराल पर बदलती रहती है। तो लिखते हैं वैसी धारा जिसका परिमाण निश्चित समय अंतराल पर बदलती रहती है या परिवर्तित होती रहती है, बोल सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि दिष्ट धारा की आवृत्ति जो होती है वो 0 होती है या शून्य होती है। इसकी आवृत्ति शून्य होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? शून्य होती है। और शून्य आवृत्ति होने के कारण हम दिष्ट धारा को अधिक दूरी तक नहीं लेकर जा सकते। प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं कि आवृत्ति जो होती है वह महत्तम होती है। आवृत्ति महत्तम आवृत्ति होती है प्रत्यावर्ती धारा की। इसी कारण हम प्रत्यावर्ती धारा को काफी अधिक दूरी तक लेकर जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि दिष्ट धारा को कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। दिष्ट धारा को कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। दिष्ट धारा को कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। इसे आसानी से प्राप्त किया जाता है। इसे आसानी से प्राप्त किया जाता है। इसे आसानी से प्राप्त किया जाता है। क्यों? तो हम जानते हैं कि दिष्ट धारा को प्राप्त करने के लिए हमें सोलर प्लेट या सोलर सेल की आवश्यकता पड़ेगी, बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उसमें बहुत समस्या है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करने के लिए बस कुंडली की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास कुंडली होती है तो हम प्रत्यावर्ती धारा उसे प्राप्त कर लेते हैं, यानी जनरेटर की हम बात कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट से हम बात करेंगे कि इसे सेल या बैटरी द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे सेल या बैटरी द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इधर बात करेंगे इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। और हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट की, तो यह खतरनाक होता है, यानी कम खतरनाक होता है, बोल सकते हैं यह कम खतरनाक होता है। और इसकी बात करेंगे तो यह प्राणघाती होता है। यानी होती है, लिख देते हैं,
यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है वह प्राणघाती होता है। सिर्फ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लगता है कि उसमें पूरा नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हम प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा में अंतर किस प्रकार से बनाए हैं, और चाहे तो इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा एक ही दिशा में बहती है, तो इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा को दिखा सकते हैं। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये हमारा डिस्क धारा की बात कर रहे हैं, ये डीसी करंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक ही दिशा में जा रही है। लेकिन हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा को दिखा सकते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 7 12th क्लास का पहला टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा में अंतर। ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।